हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोका उच्चारण के सीरीज में आज से हम श्रीमद् भागवतम भी शुरू कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं और जो बहुत आसान है बोलने में, उनको मैं लूंगी। आज हम पहला श्लोक ले रहे हैं जो पहले स्कंद के पहले अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः अहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह सुखदेव गोस्वामी के होठों से निःसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक सुस्वादु हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त लोगों के लिए पहले से आस्वाद्य था। श्रील प्रभुपाद की जय। यह है अनुवाद। अब हमें अगर श्लोक सीखना है तो शब्दों का अर्थ और उच्चारण दोनों जानना होगा। शब्दों का अर्थ: निगम वैदिक साहित्य, कल्पतरोः कल्पतरु का, गलितम पूर्णतः पका हुआ परिपक्व, फलम फल, शुक श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखात होठों से, अमृत अमृत, द्रव तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य, संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण, पिबत पान करो, भागवतम भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को, रसम रस, आलयम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी, मुहुः सदैव, अहो हे, रसिका रसिक जनों, रसज्ञ, भुवि पृथ्वी पर, भावुका पटु तथा विचारवान। यह हो गया शब्दार्थ। तो ये श्लोका का हम साधारण रूप में जो अर्थ होता है उतना समझेंगे। कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, हे भावुक जनों, हे भक्तगण, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। वैदिक साहित्य होता है, ठीक है ना। वैदिक यानी जो वेद हैं हमारे 4 उपनिषद, पुराण इत्यादि सबको वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य की तुलना कल्प वृक्ष से की जा रही है। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जहाँ अगर आप उसके नीचे खड़े हो गए तो जो चाहेंगे वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कल्प वृक्ष यानी कल्पना किया, सोचा और इच्छा पूरी, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो श्रीमद् भागवतम तो बाद में आया है। पहले जो वेद आए थे चारों और पुराण इत्यादि आए थे, जितने भी संहिताएं हैं वो सब कुछ भगवान ने वेद कहा, फिर उनसे निकले कुछ उपनिषद और फिर उनके ऊपर आधारित हो गए पुराण, जो ऋषि मुनियों के द्वारा कहे जा रहे हैं। इस प्रकार श्रुति और स्मृति 2 प्रकार के ग्रंथ हो गए। अब व्यासदेव जी जब संतुष्ट नहीं हुए इन ग्रंथों को लिखने के बाद, तब उनके गुरु नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान की कथा लिखिए। तो ये श्रीमद् भागवतम लिखा अपने गुरु के आदेश से या सुझाव से। तो जितने वैदिक ग्रंथ हैं उनको कहा जा रहा है कल्प वृक्ष, यानी कि कल्प वृक्ष है वेदास जो हैं वो कल्प वृक्ष है। तो वृक्ष में फल, फूल, पत्ते इत्यादि होते हैं। तो वृक्ष में जो फल लगा हुआ है, किसी भी वृक्ष में कुछ फल होते हैं। तो फल, उसके पहले फूल, पत्ते, टहनियाँ इत्यादि। तो जब फल होते हैं तो वो पहले कच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे पकते हैं। तो एकदम पका हुआ फल, यानी कि अगर वेदों को कल्प वृक्ष माना, उनको एक पेड़ माना, जैसे ये एक वेद है और ये एक पेड़ है, ठीक है। ऐसे 4 पेड़ हो गए, 4 वेद
यानी सारे के सारे वेद कल्प वृक्ष हैं। तो इन कल्प वृक्षों में कुछ टहनियाँ होंगी, कुछ पत्ते होंगे, कुछ कलियाँ होंगी और बाद में उससे कुछ फल निकलेगा। फिर फल कच्चा रहेगा पहले, बाद में फल पकेगा। ठीक है, तो अब वो फल पक गया है और जो एकदम पका हुआ फल है, अर्थात जो फल इतना पका हुआ है कि उसको चबाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ तक कि चबाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे पी सकते हैं और वो एकदम से गलितम यानी गला हुआ है, यानी पूर्णतः पका हुआ है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो ये वेद हो गए, ये मेरे हाथ में रहता है इसलिए इसको बताती हूँ। ये वेद हो गए और इसमें वेद यानी कि कल्प वृक्ष, वेद को कल्प वृक्ष माना। तो यदि वेद कल्प वृक्ष है तो उस कल्प वृक्ष में जो फल लगा है, पेड़ में जो फल लगा है, वो है श्रीमद् भागवतम। और वो फल कैसा है? पूरा पका हुआ और पूरा गला हुआ। और उसको, उस फल को एक तोते ने खाया है। जैसे अभी भी मैं गई थी ना, कहाँ गई थी, हाँ अपने गांव गई थी, तो वहाँ एक वृक्ष था अमरूद का। तो उस अमरूद के वृक्ष में कई अमरूद थे, यानी पेरू। तो उसमें से मेरी देवरानी ने कहा कि ये वाला तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है। मैंने बोला अरे मत तोड़ो, अभी पका नहीं है, पक जाने के बाद अच्छा लगेगा, मत तोड़ो, पेड़ खराब हो जाएगा। तो उसने बोला उसको तोता ने ऑलरेडी खा लिया है, आप देखिए। तो मैंने देखा तो पीछे के साइड में सच में तोते ने खा लिया था। और बचपन से मुझे ये अनुभव है कि तोते खाते हैं, तोते को खाते देखा है और तोते का खाया हुआ फल ज़्यादा मीठा लगता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने बहुत ऐसा फल खाया है। तो इस श्रीमद् भागवतम रूपी फल को सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने चखा है, खाया है। कैसे खाया है? व्यासदेव जी ने उनको चखाया, उनको श्रीमद् भागवतम का पाठ कराया, ज्ञान दिया इत्यादि। और उसको चखने के बाद उस फल को हम लोगों ने चखा, सुखदेव गोस्वामी ने हमें दिया। ठीक है, तो साधारण फल, अगर श्रीमद् भागवतम एक फल भी है और मीठा भी है और गला हुआ भी है, जिसको खाने में चबाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो और मीठा हो गया क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी यानी तोता, सुख यानी तोता। तो सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते के मुख से निकलने के कारण वो और मीठा हो गया, ये बता रहे हैं। और सुस्वादु हो गया, बहुत स्वादिष्ट हो गया। और इसका जो रस है इसमें बहुत ज़्यादा रस है, इतना रस है कि इसको पी सकते हैं, चबाना तो छोड़िए, कुछ भी नहीं करने की जो ज़रूरत है, सीधे पी सकते हैं। और वो इतना स्वादिष्ट हो गया कि जो मुक्त पुरुष हैं वो भी उसको चखना चाहते हैं। अमृत के समान वो मीठा और स्वादिष्ट है। किस फल की बात हो रही है? श्रीमद् भागवतम रूपी फल। थोड़ा लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन, तो जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे मज़ा नहीं आएगा ना श्लोका को पढ़ने में। तो ये है इस श्लोका का सिर्फ अर्थ। अब इसको हम बोलना सीखेंगे। तो देखिए, पहला जो शब्द है उसमें निगम कल्प तरोह गलितम, 3 शब्दों का संधि है। तरोह और गलितम दोनों को जब संधि किया तो तरोर गलितम हो गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ठीक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और दूसरा जो शब्द है शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, इसमें शुक और मुखात और अमृत को संधि करके मुखाद हो गया, त के जगह द हो गया, पर आप अलग बोल सकते हैं आराम से। अमृत द्रव संयुतम, सारे शब्द यहाँ पे जुड़े हुए हैं परंतु फिर भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ आधा त जो है, आधा त मुखात का और अमृत का ये दोनों जुड़ गया है और दोनों मिलकर के द हो गया है। तो यदि आप शुक मुखादमृत, तो आपको कैसे बोलना होगा? शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, वो अच्छा नहीं लगेगा, बोलने में तकलीफ भी होगी। इसलिए मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी, वैसे आपकी इच्छा, कि सारे शब्दों को क्लियर बोलिए।
शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। ठीक है। और पिबत भागवतम रसम आलयम, रसम और आलयम दोनों को मिला दिया गया है। रसम आलयम, आलय का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे रखा जाता है कोई चीज, उसका घर। तो रसम आलयम यानी रस रूपी घर है, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम को रसम आलयम कहा जा रहा है। रस रूपी, जहाँ रस ही रस है, ऐसा रस जिसको सब मुक्त पुरुष भी पीते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद ने मुक्ति प्राप्त होने की मुक्त अवस्था में भी ऐसा लिखा है, जो प्रभुपाद की इच्छा उनके हिसाब से सही है। और मुहु अहो रसिका भुवि भाविका, मुहु और अहो दोनों मिला दिया गया है। तो मुहु का मतलब होता है हमेशा, सदैव, रोज। अहो हे, दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, मुहु रहो। पर मैं इसको भी अलग ही करके बोलूंगी आपको, और वैसे अगर आप एक्सपर्ट हैं और बोल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ वापस और फिर प्रैक्टिस करेंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहो अहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहो अहो रसिका भुवि भावुका। तो मेरे साथ जो है वो उच्चारण करेंगे मेरे सामने, और जो YouTube पर देख रहे हैं वो कठिन शब्दों का 10-10 बार उच्चारण करके, रिपीट करके, और बाद में ऐसे ही बोलने की कोशिश करिए। हरे कृष्णा।